नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई करने के तरीके एपिसोड 5 में आप सभी लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिवाइज, राइट। रिवीजन किस तरीके से किया जाता है। इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आपने नोट्स बना लिया तो फिर उसके बाद में आता है दैट इज़ कॉल्ड अ रिवीजन प्रोसेस। उसके बाद में अब इसमें क्या क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एक इंट्यूटिव क्वेश्चन आता है दैट इज़ नथिंग बट कि व्हाट इज़ अ रिवीजन, ठीक है। रिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी चीज़ को दोहराना, ठीक है ना, खास करके पढ़ाई में उसको हम रिवीजन कहते हैं। रिवीजन मतलब होता है एक बार फिर से उसे देख लेना या फिर पुनर्वृत्ति कर लेना, राइट। सो इसका मतलब होता है आपका रिवीजन। अब बात यह है कि रिवीजन क्यों आपकी इम्पोर्टेंट है खासकर स्टडी में। क्योंकि एज अ विद्यार्थी अगर हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, एज सिंपल। बट ये आपके इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर मैं एक आपका चीज़ होता है कि आपको एक बात कंसीडर करनी पड़ेगी कि अगर आप पढ़े हुई चीज़ को अगर आप भूलते हो दैट इज़ अ फुल्ली नॉर्मल थिंग, ठीक है। आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ होता है। कोई भी चीज़ अगर आप भूलते हो पढ़े लिखे मतलब कि दैट मीन्स आपका दिमाग काम कर रहा है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक्चुअल में कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये फॉरगेटिंग कर्व आपको मिल जाएगा। इसमें ये मतलब कि बताया गया था और ये बहुत पहले ही रिसर्च कर लिया गया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप उसका रिवीजन सही से नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय बाद जो है वो आप उससे धीरे धीरे भूलना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी एंड आपके ने जो पढ़ाई करा, तो लेट सपोज अगर आपने कुछ पढ़ाई करा, जी जान लगा करके आपने नोट्स बनाया, मेहनत करा, उस चीज़ को समझने के लिए आपने कॉन्सेप्ट किया, ठीक है, और आप उस चीज़ को समझ गए। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा अगर अपनी पढ़ाई का, तो फिर समझ लीजिए कि फिर सारा का सारा फिर आपको फिर स्टार्टिंग करना पड़ जाएगा जीरो से। और फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। जीरो से तो स्टार्ट कुछ होता नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि वो इन्फॉर्मेशन फिर रिटेन करने में आपका कुछ समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो आप लेट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करने के ड्यूरेशन में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपका एक मतलब कि ये यूनिवर्सल लो है कि पढ़ोगे तो भूलोगे, और फॉरगेटिंग कर मैंने आपको दिखा दिया। तो इसके हिसाब से आपका जो है वो रिवीजन शेड्यूल भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अब रिवीजन शेड्यूल आपको आपको किस तरीके से करना है, दैट इज़ नथिंग बट 1 आवर 1 डे 1 वीक 1 मंथ, ठीक है। इसमें आपका ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ाई करा हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कुछ भी, दिन के ख़त्म होने होने तक कोशिश करिए कि आप उसका रिवीजन कर लीजिए। अब बात है कि रिवीजन करना कैसे है। नोट्स अगर आपने बना लिया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोट्स बनाते कैसे हैं। उसके बाद में आपका आ गया दैट इज़ नथिंग बट रिवीजन कैसे करते हैं। आँख बंद करना है, जितना आप विजुअलाइज कर सकते हो। और लेट सपोज अगर आपने 100% कॉन्सेप्ट पढ़ाई करा था 12 बजे, शाम को सो रहे हो या फिर 8 बजे 9 बजे के आसपास रिवीजन कर रहे हो, आंख बंद करो और जो भी विजुअलाइज आपके दिमाग में हो रहा है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना भी आपके दिमाग में विजुअलाइज हो रहा है आप उसे विजुअलाइज करिए, और इस तरीके से दैट इज़ ओके। उसके बाद में जो क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि नोट्स बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो आपको देखना है। एक क्वेश्चन पढ़ना है और आंख बंद करके जितना भी आपके दिमाग के अंदर है उसको आराम से विजुअलाइज करने का काम करना है, ठीक है। तो मेमोरी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके इमेज बेस्ड होता है, और जब आप रिवीजन करते हैं तो वही इमेज बार बार आती है। तो कोई भी इमेज बार बार आने से वो मेमोरी का फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक दिन आपका हो गया और उसके बाद में होता है आपका जो 1 आवर वाला कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली मतलब कि नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपने अच्छा से नोट्स बनाया हुआ है तो आप 1 डे का आप मतलब कि करिए, ओके, या फिर एंड ऑफ द डे। उसके बाद में होता है आपका 1 वीक। एक सप्ताह के बाद में अगर सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ होता है तो सैटरडे संडे के दिन आप जा कर के आराम से रिवीजन करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जब भी हम लोग रिवीजन करते हैं तो ऐसा हमें ये देखने को आता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ पढ़े हुए हैं, रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपका ब्रेन एक फॉल्स होप देता है, ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन करने में कोई इंटरेस्ट या मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो उसमें रिवीजन उस समय करने के लिए फिर आपको चैलेंज करना पड़ता है, ठीक है। चैलेंज कैसे आपको करना पड़ता है, आप कुछ क्वेश्चन, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आप अपने दोस्त को दे दीजिए। नहीं दे सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। तो उसके बाद में अगर आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं
ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है रिवीजन में, तो फिर आप पूरा कॉन्सेप्ट को जो है वो देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर आपने अपने कुछ से सम सेट ऑफ क्वेश्चन दोस्त को दिए तो आपसे दोस्त पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन करने का जो पीरियड है, जो टाइम है, वो बंद नहीं होना चाहिए। उसका फ्रीक्वेंसी आपका कंटिन्यूटी बेसिस पे आपका होते रहना चाहिए, जिससे कि आपका रिवीजन जो है वो पोर्शन वो आपका सही रहे, राइट। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट तो एक और चीज़ होता है, जैसे कि हम 1 आवर 1 डे, तो हमें रिवीजन का जो पोर्शन होता है या फिर रिवीजन करने की जो ये स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ा बर्डन लगने लगती है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता था, दैट इज़ 1 डे 5 डेज 10 डेज, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको किस तरीके से फॉलो करना है, लेट सपोज अगर आपने आज का जो कुछ भी आपने पढ़ाई करा है, शाम को 8 से 9 के बीच में या फिर 10 के आसपास में जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है रिवीजन कर लीजिए। जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में 5 दिन बाद, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के बाद, यानी फ्राइडे के शाम को भी आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है वो रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो और उसके बाद में फिर जो है वो आप 10 दिन बाद जो है वो रिवीजन कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आपकी मेमोरी में भी रहेंगी और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से रिटेन भी कर पाएंगे, ठीक है। एक बात मान लीजिए, अगर आपका दिमाग ये बोल रहा है कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपका दिमाग जो है वो फॉल्स होप दे रहा है। और एक हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी रिवीजन करिए हमेशा अपने आप से बोलिए कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्वेश्चन को देखूंगा और आराम से ऐसे रिवीजन करूंगा। इसीलिए इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि हाउ टू मेक नोट्स, तो उस नोट्स से रिगार्डिंग ये रिवीजन आपका सूटेबल बैठ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप नोट्स और इस तरीके से जो आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने तरीका बताया, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना है तो करना ही है। सिंपल सा मेथड है, रिवीजन करेंगे दिमाग में रहेगा, रिवीजन नहीं करेंगे दिमाग में नहीं रहेगा। ये कोई हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से इस रूल को डेवलप कर सकते हैं। आप कहीं पर भी अगर कंफर्टेबल हैं तो किसी भी शेड्यूल पर। कुछ बंदे जो होते हैं वो 2 दिन बाद रिवीजन करते हैं, 1 दिन मतलब रिवीजन नहीं करते हैं, 2 दिन का एक्यूमुलेट हो गया, आराम से उसको अपना वो रिवीजन कर देते हैं। तो वो इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है कि आपके मतलब कि जो ब्रेन है वो रिटेन कर पाता है कि नहीं। अगर आपका ब्रेन अच्छे से रिटेन कर पाता है इन्फॉर्मेशन को, तो फिर आप 3 दिन के बाद रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं हर सेशन में यही बोलता हूँ कि जो रिवीजन का भी तरीका होता है वो इंडिविजुअल होता है, और पढ़ाई तो इंडिविजुअल तो होता ही होता है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सवाल सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर आप लोग मेरे साथ में पॉडकास्ट करना चाहते हैं और या फिर कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे वहाँ पर जा कर के उसे फिल कर सकते हैं। टिल नाउ, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।